नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के हर नागरिक के पास अपना आशियाना होना चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना में लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आशियाना मिलता है और गुरुग्राम में भी हज़ारों लोगों ने प्रधानमंत्री की इस योजना पर भरोसा कर अपनी जीवन पूंजी माहिरा होम्स के प्रोजेक्ट में लगा दी। लेकिन तकरीबन 25 लाख रुपए देने के बावजूद भी लोगों को उनका आशियाना तो मिला ही नहीं, बल्कि टाउन एंड कंट्री विभाग द्वारा माहिरा होम्स का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर खरीदार कभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी HRERA ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, जहां DTP विभाग की तरफ से बिल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरेरा चेयरमैन के आदेशों के बाद बिल्डर के तमाम अकाउंट को भी सीज कर बिल्डर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जीवन पूंजी लगा दी, अब उनका क्या होगा? ये तमाम सवालों के जवाब लोग हरियाणा सरकार, हरेरा और उन अधिकारियों से मांग रहे हैं जिन्होंने माहिरा होम्स को लाइसेंस दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि बिल्डर लगातार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे बार बार किस्त की मांग कर रहा है। आशीष गोयल। बताइए। देखिए, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे चक्कर काटते हुए। एक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्टेट बना दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, बिल्डर के थ्रू। एंड यूज़र वो दर दर भटक रहा है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर को पैसे देने हैं नहीं देने, काम कब चालू होगा नहीं चालू होगा, बिल्डर के पास में क्या लीगल राइट्स हैं नहीं हैं, प्रोजेक्ट की स्टेट क्या है, कुछ ही नहीं पता। ना नहीं मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता। बिल्डर के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। बिल्डर के पास में कोई स्टेट नहीं है, वो हमको पेमेंट के लिए रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जा रहा है। जब उसके अकाउंट फ्रीज हो गए उसके बाद में भी उसने लास्ट डिमांड रेज कर दी, जो कि एक तरह से इलीगल पॉइंट है। जब उसको ईमेल डालते हैं, लिखते हैं कि भाई ये आपने जो लास्ट डिमांड रेज करी है इसका क्या औचित्य है, तो वो उसके ऊपर कहता है कि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ, आपको तो पैसा देना ही देना पड़ेगा। जब पैसा देना पड़ेगा तो आप यूज़ कैसे करोगे जब आपके सारे अकाउंट फ्रीज पड़े हैं? आपके पास में कोई ट्रस्ट का सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट के पास आते हैं तो उनके तरफ से ये आश्वासन सिर्फ मिलता है देखेंगे, पर देखेंगे का ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो उसके ऊपर रोक लगाए कि जब कंस्ट्रक्शन 90% पहुँच जाएगी तब आप उसका काम कंप्लीट करेंगे। अब DTP का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये आने का कि वो बिल्डर की लास्ट डिमांड को स्टॉप करे, उसके साथ साथ वो उसको इंस्ट्रक्ट करे जब उसका 90% काम कंप्लीट हो जाए तो वो लास्ट डिमांड की पेमेंट हमसे क्लेम करे टिल द टाइम। फिर उसके साथ ही वो कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी चालू कराए और उपभोक्ताओं को, एंड यूज़र को, बिल्डर बायर जो बायर्स हैं उनको राहत दे। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कहीं उनको बैंक की EMI देनी पड़ रही है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तकरीबन 800 बायर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये मान के चलिए जिसमें से तकरीबन 4 टावर पे ही काम चालू हुआ है, वो भी मुश्किल से मात्र 5 से 10%। मतलब आप ये लगा लीजिए कि किसी भी टावर की कोई डेडलाइन नहीं है कि वो कब कंप्लीट होगा। अब रिक्वेस्ट DTCP ऑफिसर से यही है कि वो इस पे एक रिटर्न में हमको कंफर्मेशन दें कि हम इसके ऊपर डिमांड को स्टॉप कर रहे हैं। बिल्डर को हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक उसका सारा मैटर सॉर्टेड आउट नहीं हो जाता, तब तक हम इस मैटर को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, हम रिज़ॉल्व करेंगे। और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारी सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कि यहाँ पे जो 800 बायर्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग बिलो एवरेज इनकम को भी आते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है अंडर प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत, तो वो उनको राहत दे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। क्योंकि इस तरह से अगर सब कोई अपनी 90% पेमेंट देने के बाद में भी रोड के ऊपर दर दर भटकेगा तो फिर फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट की और उनकी स्कीमों के अंदर पार्टिसिपेट करने का। पीड़ितों की माने तो माहिरा होम्स प्रोजेक्ट में कांग्रेस नेता व समालखा से विधायक धर्म सिंह छोकर का बेटा डायरेक्टर है, और शायद यही वजह है कि राजनीति में दबदबा होने के कारण से सरकार अब तक कोई सख्त कार्यवाही बिल्डर के खिलाफ तो नहीं कर सकी, लेकिन लोग ज़रूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा नाम है धीरज, मैं माहिरा 103 का बायर हूँ, और माहिरा 103 में काम जो नहीं चल रहा उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब लोग इसलिए ही आए हैं यहाँ पे कि हम पिछले कई दिनों से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है और बिल्डर उसके बाद भी पेमेंट की डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट ने कई जगह ये किया है कि हमने बिल्डर के अगेंस्ट लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, बिल्डर काम नहीं कर रहा, हम एक्शन ले रहे हैं, जो कि एक ज़्यादा रीज़न है हमारा पेमेंट ना करने का। बट स्टिल बिल्डर हमको तो थ्रेट कर रहा है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कैंसिलेशन करेंगे या इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसके रिगार्डिंग सबको मेल कर रहा है। काम वहाँ पे बंद है। पिछले 3 साल की जो वर्क प्रोग्रेस है वो सिर्फ 5 से 8% हुई है,
जो कि कायदे से 80% तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बायर्स ने 87.5% की पेमेंट कर चुके हैं, जो कि उनका लीगली टाइप से उन्होंने पे किया, जो वाइट में पे किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद भी जब यहाँ पे मीटिंग करी है तो उस पर गवर्नमेंट का स्टैंड जो था वो क्लियर था नहीं। ठीक है, कि हम लोग इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, हम बिल्डर के आपको कैसे हम लोग फैसिलिटेट करेंगे कि आपको फाइनल पेमेंट ना देनी पड़े। उस पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ होती है कि हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पे कोई रिस्पांस है नहीं। बिल्डर से ब्लैकमेल हो रहे हैं हम लोग, साइट पे बिल्कुल बंद पड़ी हैं। कुछ लोग अपना रेंट पे रह रहे हैं, जिन्होंने ये प्लान किया था कि हम यहाँ पे नियर बाय आके रेंट पे रहेंगे और फिर शिफ्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन EMI हम लोग पे कर रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट को करंट स्टेज से ऐसा लग रहा है कि 4 साल में भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, अगर कल भी काम शुरू हो जाता है तो। बट उस 4 साल का जो 3 साल का हम लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे, जो कि अमाउंट हर बंदे पे 3.5 से 4 लाख रुपए पड़ने वाली है, उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं है। ना गवर्नमेंट का सपोर्ट हो रहा है, ना बिल्डर का सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और कंटिन्यू बेसिस पे अब तो खैर ट्रांसफ़र भी शुरू हो गए हैं। तो हम अब जिसके साथ हमारा केस चल रहा था, अब जो नए बंदे आएंगे उनको भी पूरा केस की नॉलेज नहीं होगी, तो हम लोग के लिए एक अलग से ट्रबल बन के रह गया कि हम किसके पास जाएं और किससे कहें कि हमारे इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व कर दीजिए। हम पिछले 2 महीने से ये चल रहा है। अब उसके बाद लैंड ओनर कह रहा है कि मुझे तो पैसे ही नहीं मिले। अब लैंड ओनर को पैसे नहीं मिले हैं तो लैंड पे लीगल राइट नहीं है बिल्डर के। अब जिस बिल्डिंग के लीगल राइट नहीं है, जिस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आप डालें न्यूज़पेपर में चल रहा है कि कैंसिलेशन हो गया, उसके अगेंस्ट हमें ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लीगली पेमेंट कर सकते हो। उनका तो लीगली पेमेंट बनता है, किस सिनेरियो के थ्रू लीगल पेमेंट बनता है वो हमको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, हमें पेमेंट क्यों करना है उसके लेके हमें कोई एड्रेस नहीं करा कि हमें पेमेंट क्यों करना चाहिए, और करना चाहिए तो कि गवर्नमेंट सर्कुलर देने वाला है कि हमें पेमेंट करनी है। वहीं माहिरा होम्स के गुरुग्राम में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 68 वाले प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। परियोजना द्वारा 10 एकड़ में कुल 1480 फ्लैट बनाए जाने थे। माहिरा होम्स सोसाइटी का लाइसेंस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो वहीं अब सेक्टर 103 के खरीदारों में रोष है और वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पहले DTP और STP ने लोगों को आश्वासन दिया था कि फ्लैटों के निर्माण के लिए सरकार जल्द ही निर्णय लेगी ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके, लेकिन अब DTP और STP दोनों का ही ट्रांसफ़र हो गया है, जिससे लोगों में भी पशुपेश है कि अब वह जाए तो जाए कहाँ। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।